बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे, जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। बतौर योग गुरु उनका असर मुझ जैसे कई लोगों पर है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं योग को लाखों करोड़ों लोगों तक ले गई। मगर रामदेव न जाने कब स्वामी रामदेव से लाला रामदेव बन गए, हमें पता ही नहीं चला। बीच में रामदेव काला धन के आंदोलन के लिए रामलीला मैदान में उतरे थे। आप जानते हैं, जब उन्होंने वो आंदोलन किया था तब मैं बतौर पत्रकार उसका समर्थन कर रहा था, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि जो काला धन विदेशों में फंसा है उसे भारत लाया जाना चाहिए। यह देशभक्ति का काम है। और मुझे बहुत खुशी थी कि रामदेव जी ने बगैर सरकार के डर के इस आंदोलन में वो शरीक हुए, या पूरे इस आंदोलन की उन्होंने अगुवाई की, क्योंकि आप जानते हैं अन्ना आंदोलन में भी काफी हद तक वो शामिल थे। बाद में बीच रात को इस तरह से औरतों के कपड़े पहन के उन्हें भागना पड़ा। दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया था, मैंने मजाक नहीं उड़ाया था। मैं नहीं भूल सकता हूं, जब मैं आज तक में था और लालू प्रसाद यादव मेरे साथ स्टूडियो में थे और मैं लालू जी से लगातार यह सवाल पूछ रहा था, लालू जी, आपकी दिल्ली पुलिस ने बीच रात में रामदेव के समर्थकों पर हमला किया था, क्या यह जायज है? बीच रात में आपने हमला किया, न जाने कितने लोग मारे जा सकते थे। लालू मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, बार बार टाल रहे थे अपने चिर परिचित अंदाज में। मैंने उनसे एक बार सवाल किया, दूसरा सवाल किया, तीसरी बार वही सवाल किया, और जब तीन बार उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैंने लालू प्रसाद यादव जी के साथ वो किया जो आज तक किसी एंकर ने उनके साथ नहीं किया। मैंने उन्हें स्टूडियो से बाहर का रास्ता, प्रोग्राम से बाहर का रास्ता दिखला दिया। आज 2011 में, आज से करीब 9 साल पहले ये जो कार्यक्रम हुआ था उसकी एक झलकी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए। लालू जी, मैं आपकी रूपरेखा नहीं सुनना चाहता हूं। ये जो आप बातें कह रहे हैं, आप पिछले कई सालों से अपने पॉलिटिकल जीवन में कई बार कह चुके हैं। मेरा आपसे सवाल है, कल पुलिस के दमन पर आपको नहीं लगता कि औरतें और बच्चों के होते हुए यह निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रुख था? देखिए, बात सुन लीजिए। औरतें, बच्चे, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे लोग थे, और जो भी हुआ होगा या नहीं हुआ, कौन घायल हुआ नहीं हुआ, और आप चलिए लालू जी, मेरे पास भी वक्त नहीं है आपके भाषण को सुनने का, क्योंकि ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप मुझे बताइए ना, आज तक किस न्यूज एंकर ने इस तरह से लालू प्रसाद यादव को स्टूडियो से बाहर का रास्ता दिखलाया, उस वक्त जब यूपीए के अंदर वो रसूख भरे नेता थे? और फिर जब मैं एबीपी न्यूज में था तब मैंने रामदेव जी से एक सवाल किया था कि रामदेव जी, काला धन तो अब तक नहीं आया। आप मुझे बताइए, अगर 2019 के चुनाव आते आते तक काला धन देश में नहीं आता तो क्या आप मोदी सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे, उनके खिलाफ झंडा बुलंद करेंगे? तो रामदेव जी ने मेरे उस सवाल का जवाब टाल दिया। यह कह दिया कि अभी तो बहुत वक्त है ना 2019 का चुनाव में, देखते हैं तब क्या होता है। रामदेव जी बार बार वादा खिलाफी करते रहे, वादे से मुकरते रहे। आपका यह दोष है रामदेव जी। देखिए कि आपने खुद को क्या बना दिया है। मैं जानता हूं कि आपका एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया है, मगर रामदेव जी ने जो लोगों के दिल में जगह बनाई थी उसकी वजह कुछ और थी। अगर आप देश के सामने लाला रामदेव बनकर आते, एक बिजनेसमैन के जरिए आते ना, तो लोग आपके पांव नहीं पड़ते, लोग आपकी पूजा नहीं करते, जो शायद इस वक्त करते होंगे। इसलिए रामदेव जी, इस हकीकत से मुंह मत मोड़िए। आपने वादा खिलाफी की है, आपने यू टर्न किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदारी से देश की जनता के सामने आके आपको माफी मांगनी चाहिए। मेरे जैसे समर्थकों के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। मगर आप क्यों मांगेंगे? आप नहीं मांगेंगे। मगर याद रखिएगा, आप एक आध्यात्मिक आदमी हैं, और मुझे उम्मीद है कि ईश्वरीय इंसाफ में आपका विश्वास होगा। तो आज, कल, परसों तक रामदेव जी आप लोकप्रियता की ऊंचाइयों में चढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, मगर ईश्वरीय इंसाफ का वक्त भी आएगा। उस दिन को जरूर याद रखिएगा। नमस्कार।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।